हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद है आप लोगों की पीएस को एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जनरल अवेयरनेस का आज ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले मैं आपको 7 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। अगर आपने अभी तक का वो सब क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो उनकी प्लेलिस्ट मैंने मेंटेन की है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा। जाइए उन सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। ये सब आपके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस जो कि आपका 25 नंबर का आने वाला है, उन 25 क्वेश्चंस को आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं कवर करने में। आपको काफ़ी आइडिया लगने वाला है कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आज का सेशन भी हम काफ़ी पावरफुल रखेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके के और साइंस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। तो देर ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक और बात कि आपने पिछली वीडियोज़ में काफ़ी सपोर्ट किया, उस सब चीज़ के लिए काफ़ी थैंक्स। इसी तरह अपना सपोर्ट आप हमारे साथ बनाए रखिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले और जुड़ना ना भूले हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां आपको डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है, वन लाइनर। साथ ही में आप चाहे तो प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक हमारे करंट अफेयर सेशंस अटेंड करना शुरू नहीं किए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट अगेन यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन में मेंटेन है, वहाँ पर जाकर आप हमारा मंथली करंट अफेयर अपडेट्स क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 10-10 दिन के बेस पे सारे करंट अफेयर्स को आपको रिवीजन कराता हूँ, लेक्चर बेस में, आपको वीडियो क्लासेस के बेस में। तो अगर आपने ये अभी तक अटेंड करना स्टार्ट नहीं किया है तो इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंटेन है, वहाँ से जाकर आप पूरा अगस्त मंथ का और सितंबर का 1 से लेकर 10 सितंबर तक का करंट अफेयर आप वहाँ जाकर कवर कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग किसी भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमारे सामने स्क्रीन पे है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ ए नॉवल बर्न्ड शुगर, यानी निम्नलिखित में से कौन बर्न्ड शुगर उपन्यास के लेखक है। अब आपका यहाँ पर क्या है, नॉवल से क्वेश्चन है और बर्न्ड शुगर जो है उसके बारे में पूछा गया है। इसके यहाँ पर लेखक कौन है, तो अगर आपको इसके लेखक ना पता हो, यह आपका एक करंट अफेयर से क्वेश्चन है और इसके जो लेखक है वो है अवनी जोशी। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, अवनी जोशी। अवनी जोशी वही है जिन्हें लॉन्ग लिस्टेड किया गया था आपके बुकर प्राइज़ 2022 के लिए। यहाँ पर जो आपका बुकर प्राइज़ है, बुकर प्राइज़ जो था आपका यहाँ पर 2022 का, उसके लिए नहीं, सॉरी 2020 के बुकर प्राइज़ के लिए इनको यहाँ पर लॉन्ग लिस्टेड किया गया था। जिनका लेखक यानी जो उपन्यास के ऑथर है उनका नाम क्या है यहाँ पर, अवनी जोशी। तो ध्यान रखिएगा, बर्न्ड शुगर किसकी यहाँ पर, ये एक नॉवेल है, ये है अवनी जोशी की। ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज MSME डे सेलिब्रेटेड। MSME दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। आपको पता होगा MSME क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके बारे में अगर पूछा गया है कि कौन से डे में ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं मानता हूँ आपको मालूम होगा, ये 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है कि 27 जून को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर टू लॉन्च इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल इन जून 2022। तो जून में एकीकृत पेंशन पोर्टल लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ भागीदारी की है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये क्वेश्चन हमने अपने डेली करंट अफेयर जो टेलीग्राम पे शेयर करते हैं वहाँ पर ये डिस्कस किया था। तो ये था आपका यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक, जिसने आपके यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है उसके साथ एक कोलैबोरेट कर इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया है जून में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जून मंथ से ही करंट अफेयर क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, रिसेंटली इन जून 2022 हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने डेली करंट अफेयर में भी कवर कराया था वहाँ पर टेलीग्राम में, और अगेन यहाँ पर ये कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया जून मंथ में, ये पूछा गया। अगर आप उन सबको फॉलो करते होगे तो आप क्लियर यहाँ पे मार्क करोगे कि तपन डेका जो है उनको यहाँ पर आपका क्या डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो अपॉइंट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पे, एज पर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटी 2022, मोस्ट लिवेबल सिटी 2022 हैज़ क्लेम द टॉप पोजीशन, यानी मोस्ट लिवेबल सिटी 2022 पर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट के अनुसार कौन से शहर ने यहाँ पर शीर्ष स्थान का दावा किया है।
टॉप पोजीशन पे कौन सा शहर है आपसे ये पूछा गया। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A B C D E। तो यहाँ पर एक्चुअली 5 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पर आपके जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका यहाँ पर वियना। ऑप्शन नंबर क्या आपका बी, वियना जो है उसने यहाँ पर क्या किया है, टॉप पोजीशन हासिल की है। किसमें, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट के अनुसार। किस कैटेगरी में, मोस्ट लिवेबल सिटी के अंडर। अब मोस्ट लिवेबल सिटी के अंडर यहाँ पर वियना ने जो अपनी पोजीशन टॉप पे ली है। तो इससे बाद कौन कौन सी सिटीज़ हैं, इसके बाद आपकी कोपेनहेगन, डेनमार्क, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड, कैलगरी, कनाडा, वैंकूवर और कनाडा जैसी सिटीज़ यहाँ पर इसके बाद आती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल होस्ट द G20 मीटिंग 2023। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मैं करंट अफेयर में भी कई दफ़ा कवर करा चुका हूँ और काफ़ी ये पॉपुलर रहा है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 की बैठक की मेज़बानी करेगा। तो आप सबको पता है वो जम्मू कश्मीर है, जो कि 2023 में जो G20 आपका यहाँ पर G20 का जो यहाँ पर मेज़बानी होनी है, यानी बैठक होनी है, मीटिंग होनी है, वो आपकी कहाँ पर होनी है, JNK में होनी है। ये सब जानते हैं यहाँ पर, और JNK में होनी है। तो इसकी जो अध्यक्षता है, यानी इसको जो यहाँ पर भारत लीड करने वाला है, वो आपका 1 दिसंबर 2022 से लीड करना स्टार्ट कर देगा भारत इस मीटिंग को। और जम्मू कश्मीर में आपकी ये मीटिंग होने वाली है। तो G20 के बारे में आप कितना जानते हैं, ये हालांकि मैं यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, लेकिन G20 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर रहने वाली है G20 में। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, G20 की जो यहाँ पर कंट्रीज़ है उसमें अर्जेंटीना एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है और इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, आपका सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड लास्ट में आपका यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम। तो ये 20 कंट्रीज़ हैं जो कि G20 शिखर सम्मेलन मिलके बनता है। और साथ ही में इस बार जो भारत में होने वाला है, जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाला है 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ब्लूमबर्ग NEF, इंडिया नीड्स टू व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट to meet its goal of wind and solar capacity installations by 2030। यानी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2030 तक पवन और सौर क्षमता को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता होगी। देखिए ये भी एक करंट अफेयर क्वेश्चन है और इसमें जो भारत को आवश्यकता रहने वाली है, यानी वो रिक्वायर है, वो है 1770 CR करोड़ के आसपास, यानी 1770 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए भारत सरकार को यहाँ पर 2030 तक अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। तो यानी ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है हमारा यहाँ पर 223 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या हुआ यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच फिल्म won the Oscar 2021 फॉर द बेस्ट पिक्चर। यानी सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए ऑस्कर 2021 में किस फिल्म ने जीता। यानी आपका जो क्वेश्चन है ये 2021 के दिसंबर के आसपास का क्वेश्चन है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके कहाँ से आने वाले हैं करंट अफेयर में। तो ये आपके अवार्ड्स वाली कैटेगरीज में आएगा करंट अफेयर की। तो यहाँ पर ये 2021 से क्वेश्चन पूछा गया ऑस्कर अवार्ड से। इसमें ये पूछा गया है कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता 2021 में। तो वो था आपका नोमैडलैंड। ऑप्शन नंबर क्या आपका करेक्ट है यहाँ पर बी, नोमैडलैंड। इस मूवी ने यहाँ पर आपका बेस्ट पिक्चर अवार्ड 2021 ऑस्कर अवार्ड जीता था। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डील्स विद, यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सम्मेलन किससे संबंधित है। अगर आपने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के बारे में आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर ये जो क्लाइमेट चेंज डील्स करते हैं ये सिर्फ एक ही चीज़ में डील करते हैं, वो होती है आपके यहाँ पर ग्रीन हाउसेज में। यानी यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी में, यानी ग्रीन हाउस गैस इमिटेशंस में यहाँ पर ये डील करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग वर रिसेंटली बीन कन्फर्म विद द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द योगा 2021। यानी निम्नलिखित में से किसे हाल ही में योग के विकास और संवर्धन उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया।
किसको सम्मानित किया गया है ये पूछा है। देखिए यहाँ पर ये भिखु संगसेना, इनको भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। मर्क्यूस विंसिस रोजो रोगोडियस, इनको भी यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया था। द डायविन लाइफ सोसाइटी को भी दिया गया था। द ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा को भी दिया। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर क्या आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। और ये जो अवार्ड्स यहाँ पर नॉमिनेट किए गए थे, ये नॉमिनेट किए गए थे आपके यहाँ पर सितंबर मंथ 2021 में। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल पहला करंट अफेयर यहाँ पर पूछा जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इन मार्च 2022 हु लॉन्च द यूपीआई फॉर द फीचर्स फोन कॉल्ड यूपीआई 123 पे एंड 24/7 हेल्पलाइन फॉर द डिजिटल पेमेंट्स डीजी साथी। यानी मार्च 2022 में किसने फीचर फोन्स के लिए यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन डीजी साथी लॉन्च की है? ये किसने किया है आपसे ये पूछा गया। आपके सामने यहाँ पर 6 ऑप्शन है, जिसमें शशिकांत दास है, निर्मला सीतारमण है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है और नन ऑफ द अबव है। क्या इनमें से किसी ने भी नहीं? तो अगर आप करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा। वो थे हमारे यहाँ पर शशिकांत दास, जो कि हमारे आरबीआई गवर्नर थे। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, आपके मार्च मंथ में यानी 8 मार्च को आपका यहाँ पर उन्होंने कोल्ड यूपीआई 123 नाम से एक सर्विस स्टार्ट की थी। ये एक फीचर फ़ोन जो कि आपके यहाँ पर नॉन स्मार्टफोन है, जो लोग एसएमएस और बाय कॉल के थ्रू यूपीआई कर पाए, इस तरह की इन्होंने यहाँ पर एक स्कीम या सर्विस लॉन्च की थी। साथ ही साथ में उन्होंने डिजिटल भुगतान के लिए हेल्पलाइन के लिए एक डिजिटल डीजी साथी नाम से एक सर्विस भी लॉन्च की थी। तो ये किया गया था आपके किसके द्वारा? शक्ति दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? अब देखिए भारत का स्थान यहाँ पे क्या था, इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स होते हैं उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर निकल कर आता है, इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इंडेक्स में अभी यहाँ पर हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की पोजीशन क्या थी ये पूछी गई थी। तो यहाँ पर जो भारत की पोजीशन थी वो 136 थी। यानी ऑप्शन नंबर क्या था आपका? बी। इसलिए आप सभी मुस्कुराइए और अपनी इस मुस्कुराहट को कमेंट सेक्शन में भी लेकर आइए, ताकि हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट पोजीशन पा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द फर्स्ट योगा फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री टुक प्लेस इन जनवरी 2022? यानी आपका जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया जनवरी मंथ में? देखिए बेसिकली आपका यहाँ पर योग दिवस जो होता है वो आपका यहाँ पर 21 जून को होता है हर साल। और तो भारत में भी योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक फेस्टिवल की बात हो रही है कि पहला योग फेस्टिवल किस देश में जनवरी मंथ 2022 में मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपका सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, सऊदी अरब। और ये कब सेलिब्रेट किया गया था? ये आपका यहाँ पर 29 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। और कौन सी सिटी में सेलिब्रेट किया गया था? ये आपका यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया गया था सऊदी अरब की जेदा सिटी है, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरेबिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन जनवरी 2022? यानी जनवरी 2022 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? जनवरी के करंट अफेयर में, जो कि मैंने यूट्यूब पे भी डिस्कस किया था, वहां पर भी मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको कवर कराया था। और आज इसी के बेस पे मुझे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? वो है उर्जित पटेल। आपके ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी, उर्जित पटेल, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अपॉइंट किए गए हैं जनवरी मंथ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज टॉप द फोर्ब्स बिलियनियर 2020 लिस्ट? यानी फोर्ब्स बिलियनियर 2022 में सूची में कौन शीर्ष रहा है? देखिए अभी आपका रिसेंट क्वेश्चन है, ये आपका जुलाई अगस्त का क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी कवर कराया था। और इसमें जो आपके टॉप पे रहे वो टॉप पे रहे आपके यहाँ पर एलन मस्क। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? एलन मस्क। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। तो सी करेक्ट है आपका आंसर, एलन मस्क। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स हैज लॉन्च द योग्यता ऐप टू इम्पार्ट स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन अक्रॉस इंडिया? यानी निम्नलिखित में से किस केंद्र ने सरकार भारत के पूरे कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता ऐप को लॉन्च किया है? यानी किस केंद्र ने पूरे भारत में कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐप की शुरुआत की है, जिसका नाम है यहाँ पर योग्यता ऐप? तो किसने किया है ये पूछा है। तो
तो ये जो आपने किया है ये कॉमन सर्विस सेंटर्स ने की है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पे करेक्ट है, डी कॉमन सर्विस सेंटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्बध इनिशिएटिव रिसेंटली इन न्यूज लॉन्च बाय, यानी हाल ही में समाचार में रहने वाला निर्बध पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लगा होगा। निर्बध पहल एक तरह का व्हाट्सएप हेल्पलाइन स्कीम है जो कि यहाँ पर इनके जो भी खाता धारक है यानी कंज्यूमर्स है, कस्टमर है, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये पहल की गई है, यानी ये शुरुआत की गई है निर्बध की। यानी एक तरह से क्या है, ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस है। तो ये जो शुरुआत की गई है किस डिपार्टमेंट के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका यहाँ पर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्या, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। अंडर विच शेड्यूल इज द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मेंशन, यानी किस अनुसूची के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन ये आपका कहाँ से आ गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया है। और आप सभी को पता होगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का कहाँ उल्लेख किया गया है, प्रथम सूची में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, यानी संविधान 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑब्वियसली वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये तो मैं मानता हूँ सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर करेक्ट है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन में नेक्स्ट है अब हमारा, व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी स्वर्ण में चतुर्भुज क्या है। बहुत पॉपुलर रहा है क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपके यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी, द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। कुछ इस तरह से, सपोज ये हमारा यहाँ पर भारत है तो इसमें इसको इस तरह से जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस परियोजना के तहत भारत को। तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो कि आपकी स्वर्ण में चतुर्भुज परियोजना के तहत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, नेम द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आप सबको पता होगा, आप सब ने इतनी सारे यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ी ली होगी। तो वो है आपकी यहाँ पर क्या, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पर, डी एनी बेसेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन जो लिए गए थे अभी तक कि मैंने मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर से लिए थे, देन स्टैटिक जीके से लिए थे। उसके बाद अब जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, या साथ में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आगे यहाँ पर जनरल साइंस से भी लिए हैं। तो ये सारा जो रिसर्च वर्क है मेरा, ये सब आप लोगों के लिए इसलिए है ताकि आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। इसीलिए अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, मृच्छकटिका वॉज रिटन बाय होम, यानी मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई है। एक फेमस पुस्तक है, फेमस आपका उपन्यास है, बहुत पुराना है ये। और जो इसके यहाँ पर लेखक कवि है वो भी अपने आप में बहुत फेमस है, अक्सर ये एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी गई थी आपके यहाँ पर शूद्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या आपका सी, शूद्रक के द्वारा। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका यहाँ पर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शंभू महाराजा वाज रीवन पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। तो शंभू महाराजा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। तो शंभू महाराजा, अगर आपने यहाँ पर डांस फॉर्म्स को पढ़ा होगा तो उसमें आपने शंभू महाराजा के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जो शंभू महाराजा है वो कथक से यहाँ पर संबंधित थे, कथक की नृत्य शैली से वे जुड़े हुए थे। और अगर आपको पता हो कि कथक जो शैली है वो कहाँ की है, वो यूपी की है। तो जो आपके शंभू महाराजा है वो यहाँ पर यूपी के लखनऊ घराने से संबंधित रखते थे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा कि शंभू महाराजा किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे, वह एक कथक शैली से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन्वॉल्व इन द सॉफ्ट ड्रिंक। बहुत कॉमन सा आंसर है ये आपके साइंस से। तो यहाँ पर डेली लाइफ साइंस से क्वेश्चन आएगा। अगर आपके यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से तो वो डेली लाइफ साइंस वाले क्वेश्चन हो गए, वो कुछ इसी कैटेगरी के हो गए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी शीतल पेय, यानी आपकी जो यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक आती है उनमें कौन सी गैस होती है, ये पूछा गया है। तो वो आप सभी को पता है, यहाँ पर CO2 होती है। क्या है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी CO2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी रिचली फाउंड इन आपका मिल्क, एप्पल, लेमन
और आपका यहाँ पर क्रेसल या नन ऑफ द अबव। अनाज में, नींबू में, सेब में, दूध में। बहुत कॉमन सा आंसर है, मैं नहीं मानता कि एग्जामिनर को पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका जो करेक्ट आंसर, वो है आपका यहाँ पर नींबू। ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी, नींबू यानी लेमन। सो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 8 जो कि जनरल अवेयरनेस का था BIS एग्जाम के लिए। हमने यहाँ पर लगभग करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके के, जनरल साइंस के और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से भी क्वेश्चंस कवर किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो रही होगी अगर आप कंटिन्यू इस सारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होगे BIS एग्जाम के लिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। बाकी अदरवाइज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाकी लोगों में भी शेयर करना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको इसी तरह किसी अन्य अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।